इस लेक्चर में हम समझेंगे पिटॉट ट्यूब। तो देखिए, पहले हम ये समझेंगे आखिर पिटॉट ट्यूब का काम क्या है। तो देखिए, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन ए पाइप और ए चैनल। तो देखिए, पाइप के अंदर या किसी चैनल के अंदर अगर हमें फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो हम वहाँ पे पिटॉट ट्यूब का यूज़ करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट if the velocity of flow at a point becomes zero, the pressure there is increased due to the conversion of kinetic energy into pressure energy। देखिए, किसी भी पॉइंट पर हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर देखिए किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी अगर आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट बिकम जीरो, द प्रेशर देयर इज इंक्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। In its simplest form, pitot tube consists of a glass tube bent at right angle। देखिए, हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी एक पाइप है, उसके अंदर देखिए ये पिटॉट ट्यूब आपका लगा हुआ है। ये एक ग्लास का ट्यूब होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे ये क्या होता है? बेंड होता है। मान लीजिए हमें फ्लूइड की वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया दूसरा, दैट इज पॉइंट 2। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। स्टिग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक, यहाँ पे जो प्रेशर आता है उसे हम स्टिग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर आता है उसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर आता है उसको हम स्टिग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। स्टिग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? ज़ीरो होती है। तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब फ्लूइड पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, आपका फ्लूइड है इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद ये पिटॉट ट्यूब के अंदर गया, पिटॉट ट्यूब के भी अंदर ये क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। तो स्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा स्टिग्नेशन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी रेफरेंस लाइन है या इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रेशर आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पे जो आपका प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्नेशन प्रेशर, जिसको मैं HS से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन दोनों के बीच में ये हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? H से। ये H है। H कैसे निकालेंगे? स्टिग्नेशन प्रेशर हेड में से स्टैटिक प्रेशर हेड को हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये HS क्या है? स्टिग्नेशन प्रेशर हेड है, और ST क्या है? स्टैटिक प्रेशर हेड है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हेड आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए, हम 1 और 2 पे क्या करते हैं? बर्नौलिस इक्वेशन लगाते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो देखिए, हम लिखेंगे P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, पाइप आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए Z1 आपका क्या होगा? Z2 के बराबर होगा। और यहाँ पे V2 भी आपका ज़ीरो होगा, यहाँ पे V2 की वैल्यू भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने क्या वैल्यू पुट करा? यहाँ पे Z1 से Z2 कट गया क्योंकि दोनों आपके क्या हैं? बराबर है। यहाँ पे V2 आपका ज़ीरो है तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी। अब यहाँ पे P1 बाई रो जी आपका कितना होगा? P1 बाई रो जी ये आपका कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू HT। इट इज़ द स्टैटिक प्रेशर हेड, दैट इज HT। अब देखिए, P2 बाई रो जी आपका कितना होगा? ये आपका कितना होगा? HS के जितना होगा। इट इज स्टिग्नेशन प्रेशर हेड के जितना होगा। तो देखिए, अगर आपको स्टिग्नेशन प्रेशर हेड निकालना है तो आप क्या करेंगे? स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस H कर देंगे, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टिग्नेशन प्रेशर हेड आपका निकल के आ जाएगा।
तो देखिए HS को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज HT प्लस H। अब देखिए आपने P1 बाय रो जी की वैल्यू निकाल ली, आपने P2 बाय रो जी की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए P1 बाय रो जी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज HT प्लस हमने लिखा V1 स्क्वायर बाय 2G। अब देखिए P2 बाय रो जी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा HT प्लस H, ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपका HT और HT आपका कट गया, तो यहाँ से आपका V1 निकल के आ जाएगा। V1 यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज आवर थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी। V1 विल बी इक्वल टू √2GH। ये H क्या है, स्टिग्नेशन प्रेशर हेड में से अगर स्टैटिक प्रेशर हेड को आप माइनस कर देंगे तो ये H आपका निकल के आ जाएगा। तो इट इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू। अब हमें अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी V1 कितना होगा, दैट इज CV इंटू √2GH। यहाँ पे देखिए CV क्या है, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब। CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी हम कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपकी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी, टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो CV में हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने V1 एक्चुअल निकाला, CV में हमने थ्योरेटिकल वेलोसिटी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने पिटॉट ट्यूब की मदद से थ्योरेटिकल और एक्चुअल दोनों वेलोसिटी निकाल लिया। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा लिया, HT वाली लाइन को आगे बढ़ा लिया। तो ये जो है ये स्टैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। स्टैटिक प्रेशर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर हेड हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायनेमिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टिग्नेशन प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने मान लीजिए रो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू P2। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर विल बी इक्वल टू स्टिग्नेशन प्रेशर के जितना होगा। स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर क्या है, P1 है, और स्टैटिक प्रेशर हेड कितना है, P1 बाय रो जी है। डायनेमिक प्रेशर कितना होगा, रो इंटू V1 स्क्वायर बाय 2 होगा, इज इक्वल टू स्टिग्नेशन प्रेशर कितना है, P2 है, और स्टिग्नेशन प्रेशर हेड कितना है, दैट इज P2 डिवाइडेड बाय रो जी है। तो हमको न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हम एक्चुअल वेलोसिटी भी निकालेंगे और थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी हम निकालेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए पिटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इनर ट्यूब टू मेजर द स्टिग्नेशन प्रेशर। अगर आपको स्टिग्नेशन प्रेशर को मेजर करना है तो आप क्या करते हैं, पिटॉट ट्यूब की मदद लेते हैं। एक और होता है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब भी होता है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब आल्सो नोन एज प्रेंटल ट्यूब भी इसको कहते हैं। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब को और क्या बोलते हैं, प्रेंटल ट्यूब भी कहते हैं। मेजर बोथ स्टिग्नेशन प्रेशर भी मेजर ये करता है और स्टैटिक प्रेशर को भी ये मेजर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 होल्स इन द ट्यूब। इसमें देखिए 2 होल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए पिटॉट ट्यूब खाली स्टिग्नेशन प्रेशर को ही मेजर करेगा पिटॉट ट्यूब, और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब दोनों प्रेशर को मेजर करेगा, स्टिग्नेशन को भी करेगा और स्टैटिक को भी करेगा। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, प्रेंटल ट्यूब हम लोग कहते हैं। तो देखिए पिटॉट ट्यूब एंड पिटॉट स्टैटिक ट्यूब आर सिमिलर, both are used to find out the local velocity of the fluid. However, they differ in construction. The pitot tube consists of a single inner tube to measure the stagnation pressure. A separate hole is provided somewhere else to measure the static pressure and hence to find the velocity of the fluid flow by using the differential head. देखिए the pitot static tube, also known as Prentl tube, measure both stagnation pressure and static pressure using the same device.
consist of two holes in the tube. The inner hole is known as stagnation tube, which measure the stagnation pressure. The outer one is known as static tube, which measure the static pressure. ठीक, ये देखिए ये पिटॉट स्टैटिक ट्यूब आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको दो होल नजर आ रहे हैं, एक इनर वाला भी नजर आ रहा है और एक आउटर वाला भी नजर आ रहा है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं करंट मीटर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे करंट मीटर आपको नजर आ रहा है। तो एक करंट मीटर टर्न्स द फ्लो ऑफ द रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, द करंट मीटर क्या करता है, टर्न्स द flow of the river or stream. The current meter is used to measure the water velocity at the predetermined point. देखिए जब आपका पानी फ्लो होता है तो करंट मीटर का ये चीज़ आपका रोटेट करता है, ये गोल गोल घूमने लगता है, और किसी भी पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो हम करंट मीटर का भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या काम करता है घूम के, वाटर फ्लो इज मेजर थ्रू द पल्स सिग्नल प्रोड्यूस पर रिवॉल्यूशन। जब ये रिवॉल्व करता है तो ये पल्स सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, तो हम उस पल्स सिग्नल के मदद से क्या करते हैं, वाटर की वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए वाटर फ्लो इज मेजर थ्रू द पल्स सिग्नल प्रोड्यूस पर रिवॉल्यूशन। द सिग्नल इज जनरेटेड बाय एन एनकैप्सुलेटेड रीड स्विच विच रिसाइड इनसाइड द करंट मीटर बॉडी। तो ये घूमता है, पल्स सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उसको हम मेज़र कर लेते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, वाटर की वेलोसिटी को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो पानी की अगर वेलोसिटी निकालना है तो पिटॉट ट्यूब का भी यूज़ करते हैं, फ्रंटल ट्यूब की भी मदद लेते हैं, करंट मीटर की भी मदद से हम वेलोसिटी ऑफ वाटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू।